Welcome to student class in zoology BSc फर्स्ट ईयर एंड BSc B.Ed फर्स्ट ईयर। पेपर नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ चुके थे। आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है, नॉमिनोक्लेचर क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है, उस टॉपिक के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, कि जो क्लासिफिकेशन होता है एनिमल का वो किस बेसिस पे किया जाता है, ताकि उसे इंटरनेशनल लेवल पर अपन एक ही आइडेंटिफिकेशन देकर जो है वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नॉमिनोक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नॉमिनोक्लेचर। जैसा कि आपको पता है, लिनियस जो कि स्वीडिश टैक्सोनॉमिस्ट थे, उनके थ्रू जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन थ्योरी जो है वो डिस्कवर की गई थी 1758 के अंदर। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है फॉलोइंग स्टेप्स के अंदर जो है वो क्लासिफाइड किया। सबसे पहला जो इनका स्टेप था उसमें था कि ही गिव टू नेम ऑफ एनी स्पीसीज़, यानी कोई भी एक स्पीसीज़ है उसके कितने नेम होंगे, 2 नेम होंगे। फर्स्ट नेम जो होता है वो होता है हमेशा जेनेटिक, या इसे हम जीनस भी कहते हैं। फर्स्ट नेम जो होता है इसे हम जीनस भी कहते हैं, और सेकंड नेम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है या फिर स्पीसीज़ नेम कहलाता है। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल के अंदर मैं बता दूं, होमो सैपियंस जो कि ह्यूमन का जूलॉजिकल नेम है, जिसमें होमो जो है वो इसका जेनेटिक है या फिर जीनस है, और सैपियंस जो होता है वो इसकी स्पीसीज है। थर्ड जो स्टेप था उसके अंदर ये बताया गया है कि वन जीनस एंड स्पीसीज नेम डिस्टिंग्विश द एनिमल फ्रॉम द अदर, यानी एक जीनस और स्पीसीज़ का नाम जो है उसे दूसरे एनिमल से जो है वो क्या करता है, सेपरेट करता है या अलग करता है। बोथ दीज नेम आर लेटिनाइज, यानी जितने भी आप जूलॉजिकल नेम लिखेंगे वो हमेशा कैसे होते हैं, लेटिनाइज होते हैं। अगर आप उसे लेटिन भाषा में ये हमेशा लिखे जाते हैं, अगर लेटिन भाषा में नहीं लिखे जाते तो उसकी जगह हम इसे इटैलिक के अंदर लिखते हैं, यानी थोड़े से आड़े अक्षर लिखते हैं, आड़े, ठीक है। या फिर आप आड़े भी नहीं लिख सकते हो तो जो नेम इंग्लिश में लिख रहे हो इसके नीचे आप लोगों को अंडरलाइन करनी होती है। ये इसका फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप के अंदर बताया गया है कि फर्स्ट नेम जो कि जेनेटिक नेम होता है वो हमेशा लिखते समय कैपिटल में उसका फर्स्ट जो अक्षर है वो कैपिटल में लिखा जाएगा, और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर के अंदर, या फर्स्ट जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। एग्जाम्पल में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर राना टिग्रीना जो कि कॉमन फ्रॉग है। कॉमन फ्रॉग जो आप लोग देखते हैं बारिश के दिनों में, उसका नाम राना टिग्रीना होता है। तो राना के अंदर आर जो है, पहले तो सबसे पहले रूल क्या है कि एक स्पीसीज़ के नेम लिखने के लिए हमें 2 जो है वो नेम चाहिए होते हैं, यानी एक स्पीसीज़ के 2 नाम जो है वो साथ में मिलकर एक उसकी कॉमन पहचान बनाएंगे, तो राना टिग्रीना। फर्स्ट नेम जो होता है वो जेनेटिक होता है, सेकंड जो होती है उसकी स्पीसीज़ होती है। इसी प्रकार थर्ड के अंदर बताया गया था कि ये नेम जो है या तो लैटिन भाषा के अंदर या लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, या फिर इटैलिक लिखे जाएंगे ना, थोड़े से तिरछे लिखे जाते हैं, या फिर जब हम ये नाम लिखते हैं तो उसके नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। फोर्थ स्टेप में ये बताया था कि जो जीनस होता है इसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, और स्पीसीज़ का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। तो इस प्रकार जो है वो बाइनोमियल नॉमिनोक्लेचर दिया गया था। बाइनोमियल का मीन्स होता है दो अक्षर मिलकर एक नाम को जो है वो एक नाम का जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर ट्राइनोमियल नॉमिनोक्लेचर भी दिया गया, और इसके अंदर मेनली जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज जो है उसके बारे में बताया गया है कि सब स्पीसीज जो है वो कौन से हैबिटेट से आई है। जैसे आप लोगों ने काफ़ी सारे क्रॉ देखे हैं, तो इंडियन क्रॉ अलग है, पाकिस्तानी क्रॉ अलग है, श्रीलंका क्रॉ है, बर्मास क्रॉ है, तो इनके क्रॉ के नाम जो है अलग अलग उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। जैसे इंडियन क्रॉ का नाम जो है वो कॉवर्ड्स, जैसे इंडियन क्रॉ का नाम जो है वो है आपके कॉवर्ड्स स्पेलेंडस। इसी प्रकार आपके श्रीलंका का जो क्रॉ है उसके नाम होता है कॉवर्ड्स स्पेलेंडस प्रोटीगेटस।
जो बर्मा का क्रॉ है उसका नाम होता है कॉवर्स स्पेलेंडस आइसोलेंस। तो इस प्रकार जो है इन्हें जो आइडेंटिफाई करते हैं इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, जिसमें जीनस भी इंक्लूड होता है, स्पीसीज़ भी इंक्लूड होती है और सब स्पीसीज़ भी इंक्लूड होती है। तो ये ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी वर्गीकी के पदानुक्रम। वर्गीकी जब हम टैक्सोनॉमी के अंदर जब हम किसी एक एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें काफ़ी सारे स्टेप जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है और ये इन स्टेप को हम कैटेगरीज के अंदर जो है वो अरेंज करते हैं, जिसे हम नॉर्मली टैक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सा, टैक्सस जो है उसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपके सिंपली एक एग्जांपल पुट किया गया है जिसमें ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन जो है वो बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग कौन से किंगडम से जो है वो बिलोंग करता है। तो इसका किंगडम जो है वो होता है एनिमेलिया, सब किंगडम जो है वो मेटाजोआ है, ब्रांच जो है यू मेटाजोआ है, ग्रेड इसका बाइलेट्रिया है, डिवीज़न जो है वो ड्यूटेरोस्टोमिया है, फाइलम जो है ये कॉर्डेटा से बिलोंग करता है और सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा है। इसी प्रकार सुपर क्लास जो है इसकी टेट्रापोडा है, क्लास जो है इसकी मेमेलिया है, सब क्लास इसकी यूथीरिया है, ऑर्डर इसका प्राइमेट्स है, सब ऑर्डर एंथ्रोपाइडिया है, सब फैमिली इसकी होमोनाइडिया है, फैमिली इसकी होमोनिडी है, सुपर फैमिली इसकी होमोनाइडिया थी, फैमिली इसकी होमोनिडी है और सब फैमिली इसकी होमोनिनी है। इसी प्रकार इसका जीनस जो है वो होमो है एंड इसकी स्पीसीज जो है वो सैम्पियंस है। इस प्रकार हम जो है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का यूज़ करके एक एनिमल का जो है वो इजीली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो आपके स्टेप्स होते हैं इन स्टेप्स को हम टैक्सास कहते हैं और हर टैक्सास के अंदर जो है स्पेशल कैरेक्टर्स को रखा जाता है और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो एनिमल को हम डिवाइड करते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा क्लासिफिकेशन क्या होता है, बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर क्या है, ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर क्या है और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। ओके, थैंक्स।